जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जी हजरो शहर में। तो यहाँ पर आप भाइयों को शौक करवाएंगे जी भाई अब्दुल माजिद एडवोकेट, शागिर्द उस्ताद हाफिज जावेद आप फैसलाबाद, उनके ब्रीडर कबूतरों का। जी अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल माजिद भाई क्या हाल है जी? ठीक है? तबीयत सेहत कैसी है जी? माशाअल्लाह जी, आपने हमें वक्त दिया, आपकी मेहरबानी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। थोड़ा सा नेट में इशू आ रहा है जी, जैसे ही ये हल होता है तो इंशाअल्लाह आप भाइयों से बाकायदा गुफ्तगू शुरू करेंगे। जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अफजाल भाई वेलकम। अफजाल भाई वीडियो को ज़रा शेयर कर दें और ज़रा बता दें कि वॉइस क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी ठीक है जी? जी बड़ी मेहरबानी। चेक करते रहना बार बार कदों आती है ऊपर, इत्थों चेक करना है, फिर इत्थों चेक करना है, ठीक है, वापस आके फिर जाना है, फिर चेक करना है, ठीक है करना है जी। तो माजिद भाई और सब खैरियत है? अच्छा माजिद भाई, कल माशाल्लाह आपके कबूतरों का शौक किया नरोज भाई की छत पर, जो आपने पट्ठियां पट्ठे छोड़े हुए थे वहाँ पर, अक्सर आपका जिक्र भी हुआ, कबूतरों के बारे में मालूमात मिली, आपके कबूतरों के बारे में। तो ये पता चला कि आपके कबूतर वहाँ पर माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है ना, कि आप माशाल्लाह एडवोकेट हैं, शोबा वकालत से वाबस्ता हैं, तो आप इस शौक में कैसे आए? सर इस तरह के मेरे वालिद साहब पहले कबूतरबाज थे। अच्छा, ये मुझे विरसे में जनाब कबूतरबाजी मिली है। ये शौक आपको विरसे में मिला है? माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। मतलब है कि आपका जद्दी शौक है जी। तो बचपन में ही आपने अपने घर में कबूतर देखे हैं? सर मैंने मेरे वालिद साहब ने घर में ही कबूतर रखे। ठीक हो गया। तो आपके वालिद साहब ने कौन से ब्रीडर कबूतर रखे हुए थे या परवाजी, उनको किस तरह का शौक था जी? सर वो पुराने वक्त के कबूतरबाजी के उस्ताद, उनके पास हर तरह के कबूतर थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। तो उन्हें कौन से कबूतरों का शौक था जी आपके वालिद साहब को? सर उनके पास जो सेरे कबूतर थे, कलदुमे थे। अच्छा, तरह के। ठीक हो गया जी माशाल्लाह। तो आपने कबूतरबाजी प्रॉपर कब से शुरू की जी? सर मैं ये नरोज खान थे कबूतरबाजी में। जी जी, ये जो आप जिस जगह पे आप बैठे हैं ये उनका घर है। उनका घर है, ठीक है। तो नरोज खान जो है उस्ताद हाफिज जोहैद साहब के शागिर्द थे। बिल्कुल। तो एक छात में उनका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था, तो उनका पांजा का उड़ा रहे थे कबूतरबाजी। अच्छा, तो फिर नरोज भाई ने कहा कि आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं तो आप कोई उस्ताद पकड़े ना। ठीक है। तो तब आपकी आगे फिर मैंने उस्ताद नरोज खान के कहने पे उस्ताद हाफिज जोहैद साहब से मैंने घर में उनकी शागिर्दी में आया हूँ सर। तो उस्ताद हाफिज जावेद साहब की शागिर्दी इख्तियार करने की वजह उनका रिजल्ट था जो इस छत पे, नरोज खां की छत पे उन्होंने दिया था? कि मैं अपने अंदर अपने आप को वालिश करना चाहता था कि मेरे अंदर चेंजिंग आए। मुझे वो जो वक्त ज़ाया हो रहा है उस मैं कर चुका हूँ वो तो ख़त्म हो, लेकिन आगे मैं अपनी कबूतरबाजी में अच्छी एफर्ट ला सकूँ, मेहनत कर सकूँ। ठीक है। और वो तमाम गाइडलाइन जितनी भी मुझे उस्ताद हाफिज जोहैद साहब ने की। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह आपने हाफिज जावेद साहब की जो है सरपरस्ती में अपने शौक को बेहतर किया है। जी सर। हाफिज जावेद साहब आपकी नज़र में कैसे खिलाड़ी? सर मैं तो सर जो हाफिज जोहैद साहब मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, ठीक और है, मेरे लेजेंड प्लेयर भी हैं सर, माशाल्लाह। जिन्होंने एक उस्तादी शागिर्दी से हट कर जी, हमें प्यार मोहब्बत की तरह उन्होंने पाला है और समझाया कबूतरबाजी के बारे में। आपकी नज़र में लेजेंड खिलाड़ी जो है ना वो हाफिज जावेद साहब हैं? हाँ। या उनसे हट कर कोई है? नहीं, जो इधर हजरों की हद तक अगर करें तो उस्ताद सईद बादशाह साहब थे। सईद बादशाह साहब फौत हो चुके हैं। ठीक है। तो उनकी कहें वो पुराने वक्तों में
इतने अच्छे कबूतरबाज थे कि वो नाबीना होने के बावजूद भी अच्छा। आपको कबूतर की नस्ल वगैरह के बारे में बता देते। अच्छा, ऐसे वो प्लेयर थे। मतलब है कि आखिरी वक्त में उनकी नजर चली गई थी, मगर फिर भी कबूतर की शिनाख्त उनको थी। जी सर। वेरी गुड, क्या बात है। वो आपकी नजर में लेजेंड प्लेयर गुजरे हैं। उसके बाद जो मैंने अभी मौजूदा वक्त है जी, उसमें मैं अपने उस्ताद हाफिज जुवैद साहब हैं जिन्होंने मुझे हर तरह की गाइडलाइन की। ठीक है। कबूतर रखना बताया कि कबूतर कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है, किस तरह है, ये सारी जो मुझे मालूमात है रखी हैं उस्ताद हाफिज जुवैद साहब ने। ठीक हो गया। हाफिज जुवैद साहब को आप कबूतरबाजी के किस शोबे में कामल और मुकम्मल समझते हैं? बाज़ असातिज़ा होते हैं वो जोड़े लगाने में, ब्रीडिंग में मास्टर होते हैं, बाज़ उड़ाने में मास्टर होते हैं। हाफिज साहब को आप कैसा समझते हैं? दोनों फील्डों में वो मास्टर हैं। अच्छा, उड़ाने के भी कारीगर हैं और कबूतर बनाने के भी, कबूतर परवरी में भी पूरे माहिर हैं और कबूतरबाजी में भी। वाह जी वाह, क्या बात। आपने कब शागिर्दी इख्तियार की जी हाफिज जुवैद साहब की? मैं तकरीबन 2008 में 2008 में। माशाअल्लाह जी, बड़ा पुराना तल्लक है। तो शागिर्द होने के बाद आपसे उनका कैसा रवैया, कैसा ताल्लुक रहा? और मैंने जैसे अभी आपको कहा है कि उन्होंने मुझे खास तौर पे अपने बेटे की तरह लेके चले। वाह जी वाह, क्या बात। मेरा पेशा वकालत है, वकालत में होने की वजह से मेरे पास कम टाइम होता है, मैं कबूतरबाजी को बिल्कुल। उसके बावजूद उन्होंने मुझे कबूतरबाजी सिखाई, अपने पास से मुझे कबूतर दिए। फिर मेरे पास जो थोड़ा बहुत वक्त होता है बच जाता है वकालत से, फिर मैं टूर्नामेंट में उतरता हूँ, खेलता हूँ। तो सारी गाइडलाइन वो मुझे सुबह दोपहर शाम जैसे मैंने फ़ोन किया उन्होंने फ़ोन उठाया और मेरी गाइडलाइन की। वाह जी वाह, क्या बात है जी। अच्छा जी, अफजाल भाई कह रहे हैं जरा स्माइल भी दें। हाँ लो जी, अफजाल भाई स्माइल भी हो गई माशाल्लाह। एम इस्लाम हमारे साथ हैं जी। इस्लाम भाई वेलकम, वीडियो को ज़रा शेयर कर दें जी। मियाँ ताहिर वेलकम जी। अच्छा, मैं ना एक सवाल करूँगा। आजकल हमारे शौक में जहाँ पर बेहतरी आ रही है ना, वहाँ पर इसमें चंद एक खामियां भी आ रही हैं। हाँ जी, तो आजकल जो उस्तादी शागिर्दी हो रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है? इसमें मेरी जो राय है अपनी जाती जी जी, जो लोग अपनी उस्तादियाँ बेचते हैं, पगड़ियाँ वगैरह बेच देते हैं, उनका ये तरीकाकार गलत है बिल्कुल। ठीक है, मतलब है कि उस्ताद हजरात को ये चाहिए कि वो जो भी शिरकत करते हैं उसे 2-3 साल पहले उसे देखें, जैसे कि ये मेरे साथ चल सकता है, ये मेरी आगे कल मैं नहीं होऊंगा तो आगे ये कबूतर परवरी में नाम मेरा लेके चलेगा या नहीं चलेगा। ये सारी चीजें वो देख के फिर जब वो म्यार पे शिरकत पहुंच जाए जी, तो फिर उसे अपनी उस्तादी उसे देनी चाहिए। वाह जी वाह, माशाल्लाह। मतलब है कि ये नहीं होना चाहिए कि एक जगह पे शागिर्द होता है, वहीं पर उसको पगड़ी दे दी जाती है, वहीं पर आगे वो 2 शागिर्द कर लेता है। अब कबूतरबाजी उस उस्ताद ने, पगड़ी लेने वाले ने भी नहीं सीखी हुई, और जिनको आगे वो दे रहा है पगड़ियां भी कहीं दे देते हैं, उसी वक्त शागिर्द कर लेते हैं। वो खुद इस शौक की बारीकियों को नहीं समझता, तो वो आगे क्या करेगा? मतलब ये है ना जी आपका कि जो भी उस्ताद शागिर्द करे ना किसी को, उसे चाहिए कि पहले अपने शागिर्द को समझाए, उसे परखना चाहिए साहब। उसे पहले परखना चाहिए, पहले उससे मैदान में उतारना चाहिए, पहले उससे उसका इम्तिहान लेना चाहिए। अगर वो उस इम्तिहान में पास होता है, मालूम हुआ कि ये उस्ताद बनने के काबिल है, फिर उसको उस्तादी देनी चाहिए। फिर उसको इजाजत हो कि अब तू अपने भी उड़ा, शागिर्द भी कर, शागिर्दों की रहनुमाई भी कर, ताकि शौक में मजीद खराबियां पैदा ना हो। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है जी। और कोई इसके अलावा आपकी नजर में उस्ताद कैसा होना चाहिए? मतलब है सर, मैंने आपको कहा ना कि उस्ताद ऐसे है कि आपकी गर्मी सर्दी में आपकी गाइडलाइन करे। ठीक है, बच्चे को जो शिगिर्द पढ़ता है वो उसका बेटा होता है, बिल्कुल, उसे बनाए, उसे चीजें पता हो, कबूतर के नस्ल के बारे में बताए,
कि ये कबूतर की नस्ल है, ये उसका तरीकाकार है, आपने इसको इस तरह समझना है। उड़ाने का फन के बारे में बताया कि कबूतर किस तरह होना चाहिए, गर्म है कबूतर, ठंडा है, किस हालात से गुजर है कबूतर, वो उसकी गाइडलाइन करता रहे कि जब भी वो टूर्नामेंट में उतरे तो जब परिंदा हार जीत मुकद्दर के से होती है, लेकिन जब वो कबूतर उड़ाता है तो उससे उस्ताद की गाइडलाइन से उसका अच्छा रिजल्ट आता है मैदान में, और दीगर उस्ताद कराम भी कहते हैं कि इस बच्चे के अंदर बेहतरी आ रही है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आप कबूतरों की तरफ आएंगे कि आपके पास कौन से कबूतर हैं जी? सर मेरे पास इस वक्त ना तकरीबन सारे जो कबूतर है मेरे ख्याल 35-40 जोड़े मेरे पास, ये उस्ताद हाफिज जवेद साहब ने दिए मुझे। टोटल कबूतर उस्ताद जी वाले हैं? और इसमें 3 जोड़े जो है मेरे फुफ्फो के बेटे हैं, सुहेल जफर साहब लाहौर के, जी जी उन्होंने बिल्कुल मुझे है। दिए हुए हैं मामूली कबूतर। अच्छा, सुहेल जफर साहब आपके फुफ्फो के बेटे हैं? किसी वक्त में अखबार निकलता था, उसमें एक आर्टिकल आता था, कबूतर परवरी एक फन है। जी सर। हम बड़े बचपन ही था हमारा, तो हम शौक से पढ़ते थे। जी सर। तो वो सुहेल जफर साहब और नायाब हैदर साहब, ये 2 बंदे इन्होंने शुरू किया था। तो माशाल्लाह बड़ी कीमती बातें उन्होंने लिखी हैं जी, उनकी बड़ी खिदमात है सुहेल जफर साहब की हमारे शौक में। तो वो आपके फुफ्फो के बेटे हैं? अच्छा, उनके पास से भी आपके पास आए हुए हैं कबूतर? माशाल्लाह जी, ठीक हो गया। ते जब आप कबूतरबाजी करते हैं, आखिर मैं 3-4 दफ़ा आ चुका हूँ अजरों में, काफ़ी बातें होती हैं दोस्तों की। हमने सुना है कि आपकी छत पर दीगर भी कोई उस्ताद कबूतरबाजी करते हैं? नहीं सर, ऐसे ये बेमाने बातें हैं जिनका कोई मकसद नहीं। अच्छा। मैं जब से नरोज खान की बदौलत इस कबूतर में उस्ताद हाफिज जवेद साहब को मैंने उस्ताद बनाया ना सर जी, उस दिन से लेकर आज दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी छत पे मैंने खुद उस्ताद हाफिज जवेद साहब की निगरानी में खेल पानी किए। वाह जी। मेरे साथ जो गाइड करता था ये एक नुमान लड़का है जो ये अभी फील्ड में ये आ जाता, मैं नहीं बाद होता, मैं कोर्ट में होता हूँ, तो ये आ जाता था, ये कबूतर वगैरह की खुराक वगैरह ये कुछ ऐसी चीजें बनाने के लिए ये बच्चा आता रहता, दस्ते रास्त है, आपका हेल्पर है, आप की मदद करता है इस शौक में, ये नुमान। नुमान माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इसके अलावा और बाकी जो बातें हैं, अफवाहें हैं, वो सब बेमैनी है। ठीक हो गया जी। अब आप जरा अपने सबसे पहले उन कबूतरों का शौक करवाएं कि जिनके कल हमने पट्टियां पट्टे देखे हैं और जिनका बहुत अच्छा नरोज खान की छत पर रिजल्ट है ना जी, उनसे ज़रा शुरू करें, दोस्तों को शौक करवाएं। कल मज़ा आ गया जी शौक का, हैं जी। माशाल्लाह उस्ताद रज़ाक ज़ाकी भाई हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ ये नुमान है माशाल्लाह जी, दस्ते रास्त है अब्दुल माजिद भाई का। मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अभी पीछे हमारी एक छत थी, उस्ताद नरोज खान की छत उड़ी थी वादियों के दौरान। हाँ जी। वहाँ पे कुछ कबूतर बीमार पड़ गए थे, हो जाता है तो वादियों के दौरान, तो हम बाजियां वापस करने लगे थे। ठीक है। तो मुझे रात को उस्ताद हाफिज जवेद साहब की कॉल आती है 10-1 बजे के करीब। उस्ताद हाफिज जवेद साहब कहते हैं कि यार माजिद इस तरह उधर बीमारी पड़ गई है, हाँ, तो शायद बाजियां देनी पड़ जाए ना, तो क्या करना है। मैंने उस्ताद हाफिज जवेद साहब को कहा कि अच्छा, मैं कहा बाजियां तो इंशाल्लाह नहीं देनी, हार जिन मुकद्दर का है, तो आप बाजियां भाई खेल के ही देंगे, तो अगर जिनको देनी गाइडलाइन हुई तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं जाकी भाई के पास जाता रहा हूँ, नरोज खान भी फोन पे लगे रहे हैं जी जी, तो जाकी भाई की मैं गाइडलाइन कार के जिस तरह भी चलता रहा, उधर से उस्ताद हाफिज जवेद साहब लगे रहे हैं जी जी, हमें फोन पे गाइडलाइन करते थे। नुमाई से फिर उड़ाया, फिर भी 9 घरों से आप बाजी जीत गए 15 में से। माशाल्लाह शाम की परवाजें थी, शाम की परवाजें, माशाल्लाह शाम की परवाजें थी, अल्लाह की मेहरबानी, बड़े उस्तादों से हम जीते हैं माशाल्लाह, बड़े। अच्छा, वो कहते हैं आप माशाल्लाह एडवोकेट हैं, एक मकूला है कि इल्म बांटने से बढ़ता है जी सर। मैं आपसे यहाँ पर 1-2 सवाल करूंगा। कबूतरों को क्या हुआ था आपके? सर वायरस आ गया था। अच्छा, वायरस आ गया था, मतलब प्रॉपर को ठंडा गर्म होने की वजह से खराब नहीं हुए थे, वायरस आ गया था। वायरस, तो फिर वायरस का इलाज आपने कैसे किया? उस्ताद हाफिज जवेद साहब उन्होंने तमाम गाइडलाइन की थी।
वो तमाम गाइडलाइन देते रहें, जैसे वो कहते रहें आप करते रहें, फिर कबूतर संभल गए। फिर उन्होंने जैसे बताया हमें दुआएं भेजते रहे, उस तरह हमने करके लाए, अल्लाह ताला ने रिजल्ट। माशाल्लाह जी, पूरी जंग की है आपने। और वो कहते हैं ना कि जंग में और खेल में आखिर वक्त तक लड़ना चाहिए। यही एक प्लेयर की शान है कि दरमियान में ना दौरान जब कबूतर ठीक हुए हैं, उड़े हैं, उस्ताद हाफिज जुबैर साहब की ज़ेर निगरानी में हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीखने को मिलता ही उस वक्त है जब कबूतर जरा ऊपर नीचे हों, तो फिर पता चलता है कि कैसे हमारे कबूतर खराब हुए या इनको क्या मसला बन गया, फिर हमने ठीक कैसे किए, सीखने को मिलता है ना जी। फिर तो अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। सबसे पहले कौन से कबूतरों का शौक करवाएंगे जी आप? ये मेरे उस्ताद के मदीने वाले कबूतर हैं, आपने उधर भी देखे माशाल्लाह जी, देखे हैं मदीने वाले हालत में मेरे पास पड़े। हाँ, कल जो हमने मदीने वाले कबूतर देखे हैं ना जी, तो वो जरा फीके थे इनसे, क्योंकि ये बड़े कबूतर भी हैं और ओरिजिनल भी हैं माशाल्लाह, अपने पूरे कलर में हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप वीडियो को ज़रा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इन नायाब कबूतरों का शौक कर सकें। उस्ताद हाफिज जवेद साहब के मदीने वाले कबूतर हैं। दोस्तों के लिए जो नए कबूतर परवर हैं जी जी, कि इन कबूतरों को देख के आप कबूतरबाजी सीखें। वाह जी वाह। लो जी, अब्दुल माजिद भाई का पैगाम है कि ये ऐसे कबूतर हैं कि इनको देखकर आप कबूतरबाजी सीख सकते हैं। ये ऐसे कबूतर हैं। तो माशाल्लाह मैं बहुत तफसीली शौक करवाऊंगा आप भाइयों को, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। वाह जी वाह, ये देखें जी। अच्छा, सबसे पहली बात, जब कोई बंदा भी कबूतर हाथ में पकड़ता है ना, तो सबसे पहली जो चीज़ वो चेक करता है वो उसका होता है वेट। इस कबूतर का तकरीबन 50 ग्राम वेट होगा, बिल्कुल लाइट वेट कबूतर है ये, है जी। सोना मदीने वाला कबूतर, ये देखें जी। वैसे ये ब्लड लाइन कौन सी है जी? ये टेडी कबूतर, टेडी ब्लड लाइन है। ये मिस्रीदीन वाले कबूतर हैं जो किसी टाइम पर होते हैं। हाँ के पास। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लो जी दोस्तों, ये टेडी कबूतर है मिस्रीदीन साहब वाले, जो चोरी सखी साहब के पास आए और रिकॉर्ड परवाज़ें इन्होंने पाकिस्तान में दी और पाकिस्तान से बाहर भी दिए। प्यारे दोस्तों, मैं किसी को टारगेट नहीं करता, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये वो रिजल्टेड कबूतर हैं जो मैदानों में उड़ते हैं और अपनी परवाज़ का सिक्का मनवाते हैं, लोहा मनवाते हैं और सिक्का जमाते हैं। आप इन पे ज़रा फोकस किया करें जी। कम अज़ कम इतना ज़रूर करें कि आपको ओरिजिनल कबूतर और आर्टिफिशियल कबूतर, इस फ़र्क का आपको पता होना चाहिए। प्यारे भाइयों, ये ओरिजिनल कबूतर हैं जिन्होंने मैदान में परफॉर्मेंस दी है। माशाल्लाह जी, बहुत आला, बहुत खूब। ये इसके पर का भी शौक करवाएंगे जी, माशाल्लाह। ये देखें जी दोस्तों, अगर आप भाइयों को मज़ा आ रहा है तो ज़रा दिल, लाइक, अंगूठे भेज दो ज़रा, ताकि हमें भी ज़रा मज़ा आ जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही आला कबूतर है। इसका बैलेंस चेक करो कबूतर का, बिल्कुल लाइट वेट, नरमो मुलायम, बारीक स्टफ के कबूतर हैं ये भाइयों, बहुत आला। ये देखो, माजिद भाई आप क्या कहते हैं, कबूतर में क्या चीज़ देखनी चाहिए? उसकी ब्लड लाइन देखनी चाहिए या उसके पॉइंट्स देखने चाहिए? क्या देखना चाहिए कबूतर में? मेरी अपनी जो राय है सर, कबूतर की नस्ल होनी चाहिए। नस्ल होनी चाहिए। जब आप नस्ल में पहुंचते हैं कबूतर की ना, तो फिर वो खुद ब खुद उसमें क्वालिटियां आने लग जाती हैं। अच्छा, मतलब है ये है कि अच्छा नस्ली कबूतर, उसके पॉइंट भी अच्छे होंगे। हाँ, जरूरी है जी। फर्ज करो, लेकिन सबसे पहले कबूतर की नस्ल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कबूतर की नस्ल का पता होना चाहिए।
उसका बैकग्राउंड पीछे से ये कौन सी नस्ल से चल के आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक कबूतर बड़े घर से आया हुआ है, बड़े घर का कबूतर है, नस्ली कबूतर है, पॉइंट उसके पूरे पर मतलब है कि नहीं, परफेक्ट पॉइंट नहीं है, चैंपियन कबूतरों वाले पॉइंट नहीं है, उसका क्या करेंगे? सर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ कबूतर जो होते हैं ना कमजोर पाल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी हड्डी छोटी रह जाती है, जोड़ खुले रह जाते हैं, लेकिन उनके बच्चे फिर भी शाम शाम तक फिरते हैं। उनके अंदर ब्लड लाइन होती है कबूतरों के अंदर, वो अपने ब्लड लाइन की बुनियाद के ऊपर बच्चा अपना उड़ा के जाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत खूब हो गया जी, माशाल्लाह। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि कबूतर की ब्लड लाइन, नस्ल, उसके खून और ब्लड पर फोकस किया करें, ताकि आप भाइयों को पता हो कि इसके अंदर जो है ना, ये खून अच्छा है, ब्लड अच्छा है जी, और नस्लों पे बात ख़त्म होती है जी, नस्ल अच्छी होना ज़रूरी है। ये मैसेज है अब्दुल माजिद भाई का। अब आप कौन से कबूतर का शौक करवाएंगे जी, ज़रा सामने करें जी। ये भी मदीने वाले हैं? मदीने वाले के साथ माता है सर, ये उसी कबूतर के साथ लगी हुई है। तो ये जिस तरीके से लगे हुए हैं, आप इस जोड़े के बच्चे उड़ाते हैं? जी सर, इनके बच्चे आगे क्रास में देख में उड़ाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। ये आपने ओरिजिनल जोड़ा लगाया हुआ है? जोड़ा उस्ताद हाफिज जवेद साहब ने भेजा था। ये उन्होंने भेजा था जोड़ा। वेरी गुड जी। लो जी दोस्तों, माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत आला कांटों वाली मादा है। उस्ताद हाफिज जवेद साहब के मदीने वाले कबूतर हैं ये, माशाल्लाह जी। इस मादा का भी शौक करें, कमाल स्ट्रक्चर है इसका, पूरी हड्डी की मादा है, कोई छोटी हड्डी नहीं, कोई ये वो नहीं। हाँ जी, मैंने जहाँ भी अच्छे कबूतर देखे हैं ना, पूरी हड्डियों के देखे हैं। छोटी हड्डियों के कबूतर मैंने तो ऐसे परफॉर्मेंस करते नहीं देखे कहीं। शायद कबूतर का छोटा हो बड़ा हो वो अलग बात है, हड्डियां कबूतरों की पूरी होंगी। आप क्या इस मुतल्लक कहेंगे? जिस टाइम कबूतर में नस्ल होगी, कबूतर के अंदर खुद ब खुद क्वालिटियां वो अपने अंदर साबित करेगा। वाह जी वाह, कि मेरे अंदर ये चीजें मौजूद हैं। और वही कबूतर जो जिस शख्स के पास भी होगा जी वो जी, उसके लिए समझ लें कि उस्ताद होगा। अगर वो उससे सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है, वेरी, मेरी राय। क्या बात है जी, बहुत खूब। ये मादा की आंख पर जरा फोकस करें भाई, बहुत आला जी। जब आप बच्चे छोड़ते हैं, उड़ाने वाले बनाते हैं, तो किन कबूतरों में इनका क्रॉस करवाते हैं? सारे कमगरों का। कमगरों का। वो कमगर कबूतर भी आपके उस्ताद जी वाले हैं? नहीं, वो मेरे फूफो के बेटे के। अच्छा, हमामदीन का, सोहेल जफर साहब का। उनके। माशाल्लाह जी। दूसरे पर का भी आप भाइयों को शौक करवाता हूँ जी। ये देखें जी, चेक करें जी। माशाल्लाह जी, बहुत खूब। ये कौन से कबूतर हैं जी? ये मेरे हाफिज साहब के सलारे कबूतर हैं। हाफिज साहब वाले सलारे, कल वहाँ पर माशाल्लाह ये सलारे भी देखे हैं भाई, शकील वाले सलारे भी देखे हैं। तो क्यों जी, इनमें भी सलारे? जी जी, उस्ताद वाले सलारे, उस्ताद वाले जो थे वहाँ पर, जी हमारे तो पास ही पड़े हुए हैं। मगर वो क्रास है शायद। जो उस्ताद जी वाले सलारे आपके पास है, उनकी आंखों में जरा जो है ना वो रेड डोरा है। ये असल जोड़े, ये बड़े जोड़े हैं ना, बड़े जोड़े हैं। पीछे हाफिज साहब ने कबूतरबाजी छोड़ने लगे थे। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने ये सारे कबूतर फिर मुझे दे दिए थे। आपकी तो लॉटरी निकल आई। नहीं सर, मैं उनका बेटा हूँ, बस इस तरह उन्होंने शौक के लिए मेरे पास छोड़ दिए थे। तो तोहफा दिया था कि ये आपके पास पड़े, माशाल्लाह। तो उन्होंने दिए थे। इन कबूतरों के अक्सर नेट पे भी इनकी तस्वीरें वगैरह आई हुई हैं। बिल्कुल जादूगर हो गए ये। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो ये सलारे हैं हाफिज जवेद साहब वाले? ये जी माशाल्लाह, बड़ा सलारा कबूतर। अच्छा, पहले कबूतरों में और इसमें पहली बात जो यकसा है वो ये है कि ये भी बिल्कुल लाइट वेट कबूतर है। वजूद देख सकते हैं आप इसका।
अच्छा, ये कमजोर हुआ है या इसका नहीं सर, वजूद है इतना ये, है? इतना ही वजूद रखता है अपना, वेट भी यही वेट, बिल्कुल लाइट वेट, गोश्त इसके वजूद पर बिल्कुल नहीं है। हाफिज साहब से इन कबूतरों की हिस्ट्री कभी आपने मालूम की? आप साहब ने सिर्फ इतना ये मुझे बताया कि मुझे फैसलाबाद में जो डॉन का लक़ब मिला इन कबूतरों से मिला, वो मैंने तुम्हें दिया। वाह, क्या बात है। शौक करें जी आँख का और बताएं कैसी आंख है। ये जी शाहनवाज भाई वेलकम जी। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, वीडियो को ज़रा शेयर कर दें। ये उस्ताद हाफिज जवेद आप फैसलाबाद, उनके घर के बड़े ब्रीडर कबूतर हैं जी, सलारे कबूतर माशाल्लाह बहुत आला कबूतर है, जिसका मैं आप भाइयों को शौक करवा रहा हूँ। ये देखें जी, ये जी इसके बाहर वाले तीनों पर। ये देखें जी, अच्छा इनको चलाते भी आप उस्ताद जी के तरीक़ेकार पे हैं या वहाँ पर अपना मतलब है कि तजर्बा करते हैं? नहीं सर, जैसे उस्ताद जी करते हैं, जैसे उस्ताद जी वो तो टेलीफोन के जरिए गाइडलाइन करते हैं, ऐसे ही करते हैं। वाह जी वाह। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल लाइट वेट कबूतर है। क्या आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि मैं वकालत के लिए भी टाइम निकालता हूँ, टूर्नामेंट भी बात खेलता हूँ, हाँ जी, फिर अपने बाल बच्चों को भी टाइम देता हूँ, फिर उस छत पे भी आपका टाइम होता है भाई, नरोज खान साहब वाली छत अब पे भी। आप खुद काशिफ भाई समझदार हैं कि बात छतें जिन पर 4-4, 5-5 मावत बैठे हुए हैं, दिन रात बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, बेशक ऐसा ही है, तो मेरी मेहनत उनके मुकाबले में कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये उस्ताद हाफिज जवेद साहब की मेहरबानी है और इन कबूतरों का कमाल है, हाँ जो जी, मेरी छत पे उनके मुकाबले के ये कबूतर उड़ गए। बेशक ऐसा ही है, इस बात में कोई शक नहीं। माशाल्लाह कबूतर आपके लाजवाब हैं और उस्ताद आपके बेमिसाल हैं। तो ये मादा लगी हुई है उसके साथ जी, सलारे के साथ। लो जी दोस्तों, ये सलारे कबूतर के साथ जो मादा लगी हुई है, अब उसका शौक आपको करवाते हैं जी। आतिफ खान आती वेलकम जी, अफजल खान वेलकम, मंजर हुसैन मंजर वेलकम जी। दोस्तों बहुत शुक्रिया, देखें आपको शौक पसंद आ रहा है जी। ये बड़े सलारे कबूतर के साथ जो मादा लगी हुई है, ये भी उस्ताद जी की तरफ से आई हुई मादा है। जी उधर की जोड़े लगे हैं सर, मेरा कोई इसमें कमाल नहीं। माशाल्लाह, ये देखें बहुत आला जी माशाल्लाह। ये इस मादा के पर का शौक करें जी। बहुत खूब जी, ये देखें जी, ये इसका दूसरा पाल रहा है, बाकमाल पल्ला लगा हुआ है, मादी को बेमिसाल वजूद है इसका और लाजवाब नस्ल है इसकी जी। ये देखें जी, वेरी गुड, बहुत आला जी। जी अब्दुल माजिद भाई
ये जवेद साहब के इंसान टेडी कबूतरों में से इंसान टैडी कबूतरों में से है। वाह जी वाह। लो जी प्यारे दोस्तों, ये उस्ताद हाफिज जवेद साहब वाला इंसान टैडी कबूतर है माशाल्लाह। अब्दुल माजिद भाई का मेन ब्रीडर कबूतर है। इसकी आंख का भी शौक करें। वेरी गुड, वाह जी वाह। देखें जी कैसा बा कमाल पल्ला है। वाह जी वाह। ये जी दूसरे पल्ले का शौक करें जी, क्या बात है। ये देखें जी, बहुत शुक्रिया प्यारे भाइयों। ये इसके पंजों का भी शौक करें। माशाल्लाह जी, मज़ा आ गया जी दोस्तों। आप बताएं आपको मज़ा आया है? कैसा कबूतर है जी? माशाल्लाह नहायत लाजवाब रिजल्टेड कबूतर हैं जी। ये इसके साथ मादा है सर। ये इसके साथ इंसान टैडी के साथ लगी हुई है जी। मादा भी वही है माशाल्लाह जी। ये मादा है जी इंसान टैडी। ये देखें जी, ये जी अब इसकी आंख का शौक करें जी। बहुत कमाल के रिजल्ट है, बहुत ही आला आंख के रिंग देखें जी। ये दे माशाल्लाह जी। इसके पल्ले का शौक करें आप। मादा भी जी दोस्तों, ये इस मादा के दूसरे पल्ले का भी शौक करें। बैलेंस जरा चेक करें। एक पत्ता दूम में मादा की। जी तो ये कौन सा कबूतर है जी? सर आप साहब के 8 नंबर कबूतर है। 8 नंबर जी सर। इनके लिए काशिफ भाई जेठ इनके लिए कुछ भी नहीं। अच्छा, वाह जी वाह। जेठ का दिन छोटा पड़ जाता है इनके लिए। वाह जी। और इनके पहली गली के मैंने शाम तक मई में कबूतर बनाए, जेठ में। वाह जी वाह, माशाल्लाह जी। रिजल्ट इनका आपने सुन लिया, शौक मैं आपको करवा देता हूँ। देखें जी 8 नंबर कबूतर हैं जी। जी वालेकुम अस्सलाम उस्ताद हाफिज जवेद, आप फैसलाबाद सलाम बोल रहे हैं जी। वालेकुम सलाम। आप ठीक है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं जी। माशाल्लाह आपके शागिर्दों की छतों पर आपके परिंदों का शौक कर रहे हैं।
हाफिज जी मुंह की तारीफ नहीं, माशाल्लाह मज़ा आ गया जी। ये कबूतर देखकर ये बात सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि असातिज़ा कैसे इस तरह के कबूतर अपने शागिर्दों को देते हैं जी। माशाल्लाह जी, पल्ले का शौक करें, बड़ी कुर्बानी है जी उस उस्तादों की। ये देखें जी, अल्लाह पाक आपको सेहत व आफियत के साथ सलामत रखे जी। वीडियो के शुरू में दोस्तों मैंने आपको कहा था कि ये कोई आर्टिफिशियल कबूतर नहीं है, ये कोई बेचने वाले कबूतर नहीं है, ये किसी ऐसी छत पर से मैं शौक नहीं करवा रहा जहां पर कबूतर सेल किए जाते हैं। ये वो कबूतर हैं जिनका रिजल्ट है। अगर आप भाई इन कबूतरों से कुछ सीखना चाहते हो तो सीख सकते हैं। इसके बारे में भी बताएं जी। 8 नंबर के साथ मादा है। ये कौन सी मादा है वैसे ब्लड लाइन में? ये मियां नजीर साहब वाले कबूतर हैं। अच्छा, वाह जी वाह। लो जी, उस्ताद हाफिज जवेद आप फैसलाबाद, उनके 8 नंबर कबूतर के साथ ये वाली मादा लगी हुई है जी। ये देखें जी, आप इसकी आंख का भी शौक करें प्यारे भाइयों। जी ठीक हो गया जी, माशाल्लाह जी। ये डब वाली मादा लगी हुई है, उस्ताद हाफिज जवेद साहब बोल रहे हैं जी ये डब वाली मादा है। बहुत आला जी, माशाल्लाह। वो हमारा एक दोस्त है, जब भी अपने उस्ताद जी के कबूतरों की कोई पिक्चर अपलोड करता है ना, तो वो साथ में कोई ना कोई जुमला लिखता है। जैसे साथ लिख दिया, मेहरबानियां उस्तादां दियां, मेहनतां उस्तादां दियां जी। तो ये मेहरबानियां ही हैं कि ऐसे नायाब रिजल्टेड मेयारी कबूतर अपने शागिर्दों को देना जी, फिर वहाँ से माशाल्लाह रिजल्ट आना। इन्हीं कबूतरों के बच्चे पठियाँ पट्ठे हमने कल उस्ताद नरोज खान साहब की छत पर देखे, तो माशाल्लाह रिजल्ट भी आपको बताया कि कैसा रिजल्ट था। पहले ही ना करके फाड़ के जी। ये भी मदीने वाला फिर आ गया कि और है कोई? ये सब दूसरे मदीने वाले। ये दूसरे मदीने वाला। वाह जी वाह, माशाल्लाह जी, क्या बात है जी, शौकर, वेरी गुड। कबूतर हर ब्लड लाइन से उड़ता है, क्यों जी आप क्या कहते हैं? हर ब्लड लाइन का कबूतर उड़ता है या कुछ ब्लड लाइन्स होती हैं जिनके कबूतर उड़ते हैं? सर मैं तो सिर्फ यही इस पे कि मेरे उस्ताद के जो मिलना है मुझे सर जी जी, वहाँ उस दर की खैरात भी मेरे घर पे काम कर रही है। हाँ, मतलब है कि आपको अपने उस्ताद जी के कबूतरों से आगे कबूतर नहीं को नजर आते। वाह जी वाह, वेरी गुड जी। अब मैं इस नायाब कबूतर के पल्ले का आप भाइयों को शौक करवाऊंगा, जरा देखें जी पल्ला भी, वो कितना पल्ला है तेरा। ये ले माशाल्लाह, ये दूसरे